इससे पहले हमने देहरादून जनपद को देख लिया था और उससे भी पहले हमने देख लिया था हरिद्वार जनपद को। और उससे पहले दोस्तों मैंने आपको दिया है 10 घंटे का परीक्षावाणी का अध्याय नंबर 1। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। विश्व इतिहास का पूरा ही लगभग 60-62 मिनट में, यानी कि 1 घंटे 1-2 मिनट में पूरा ही दे दिया है। उसे भी आप देख लीजिएगा जो लोग नहीं, क्योंकि विश्व इतिहास से भी रहता है कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे उत्तरकाशी जनपद के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी आज हमारा तीसरा एक्सरसाइज है। देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी के दाईं ओर स्थित है। देवभूमि के नाम से विख्यात भागीरथी, उत्तरकाशी में अब आपको याद रखना है, भागीरथी नदी के दाईं ओर ये स्थित है। अगला उत्तर की काशी, यहाँ पर है, साफ साफ लिखा है। उत्तर की काशी उपनाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, ये दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण है। प्राचीन नाम सौम्य काशी और बाड़ाहाट है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्राचीन नाम सौम्य काशी, पौराणिक नाम बाड़ाहाट, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1803 की भयंकर बाढ़ में भूकंप में बाड़ाहाट नगर के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वर्तमान उत्तरकाशी नगर वरुणावत पर्वत के पात प्रदेश में बसाया गया। अब आपको वरुणावत पर्वत भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। बाकी ये सौम्य काशी बाड़ाहाट, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना है। और 1803 की बाढ़, ये भी याद रखना है। अगला है, यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों यथा नदियों पहाड़ों से परिपूर्ण है। यहाँ भागीरथी, असीगंगा और वरुण नदी बहती है। बाकी नदियों वाला जो चैप्टर है उसे भी हम बहुत जल्दी देखेंगे। यहाँ भागीरथी, असीगंगा और वरुण नदी बहती है, और ये तो महत्वपूर्ण है ही है। अगला जो आने वाला 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ था। उत्तरकाशी कब बना, तो 24 फरवरी 1960 को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और टिहरी जिले से काटकर अलग जिला बनाया गया था उत्तरकाशी को, ये जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक कार्यों के कारण इस नगर में तीव्र गति से विकास हुआ। बाकी मैं जिस पर ज़्यादा जोर दूं उसे आप निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी का गठन हुआ, बाकी और भी बहुत कुछ। अगला है विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर 1857 में, इसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह ने कराया था। किसने कराया था, तो सुदर्शन शाह ने कराया था। परशुराम मंदिर उत्तरकाशी में, अन्नपूर्णा मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल है। कहाँ के, उत्तरकाशी के। विश्वनाथ मंदिर में एक 6.25 मीटर, यानी कि 6.25 मीटर जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, यहाँ इतना ऊंचा एक त्रिशूल है, यानी कि 6 फीट एक मनुष्य की भी हाइट होती है और उनसे भी बड़ा, थोड़ा बड़ा, तो इतना एक ऊंचा त्रिशूल है, और जिसके निचले भाग की मोटाई लगभग 90 सेंटीमीटर है। अब देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा गंगोत्री। अब दोस्तों बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा, लाइक आपको जरूर करना है, टारगेट है 1000 लाइक का, जरूर अपनी तरफ से पूरा कीजिएगा। अगला है गंगोत्री, और शेयर भी आपको करना है। गंगोत्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 धामों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आज हमारा पहला धाम है, इसके बाद बाकी दूसरा धाम भी जो गंगोत्री देखेंगे, फिर उसके बाद केदारनाथ आएगा रुद्रप्रयाग जनपद में, फिर उसके बाद चमोली जब हम पढ़ेंगे तो बद्रीनाथ भी देख लेंगे। तो गंगोत्री है। गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद में, गंगोत्री समुद्र तल से, उत्तरकाशी में गंगोत्री पहले तक आता था, अब तो खैर सभी को पता है। गंगोत्री समुद्र तल से, ये ऊंचाई आपको याद रखनी है, 3048 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको याद रखनी है। और ऋषिकेश से 225 किलोमीटर उत्तर तथा उत्तरकाशी से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि उत्तरकाशी से भी 90-100 किलोमीटर तो आपको जाना ही पड़ेगा, उत्तरकाशी में ही नहीं है। और भागीरथी का ये मंदिर है, तो गंगोत्री जो है ये भागीरथी का एक मंदिर है, याद रखना आपको, जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ राजा भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती गंगा को इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा था। अगला, इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में लगभग 250 वर्ष पूर्व गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं ज़्यादा जोर दूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि गंगोत्री
मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गोरखा शासक अमर सिंह थापा, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। और पुनरुद्धार किसने कराया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है, जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में। और अमर सिंह थापा ने, जहाँ तक मुझे डेट याद है, वो 1807 की है। और 1935 है, जयपुर के राजा माधो सिंह ने पुनरुद्धार कराया था। अब ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर मैं ज़्यादा जोर दूँ आप ज़रूर याद कीजिएगा। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष, यानी कि हम बात कर रहे हैं गंगोत्री मंदिर की, और गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। तो यमुनोत्री के भी खुलते हैं, गंगोत्री के भी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया को खुलते हैं, महत्वपूर्ण है। भैया दूज, दीपावली के जो दीपावली फिर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, हाँ तीसरे दिन, तो भैया दूज को बंद होते हैं। बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीत ऋतु प्रवास के लिए मुखुआ ग्राम के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता है। तो शीतकाल में गंगोत्री माता की पूजा कहाँ होती है? तो मुखुआ ग्राम के मार्कंडे मंदिर में होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है यहाँ के अन्य निकटतम दर्शनीय स्थल देख लेते हैं, यानी कि उत्तरकाशी में जो यहाँ है, सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, पतांगना वो भैरव झाब स्थित है, और ये गंगोत्री के आसपास ही है। और यहाँ एक जल में डूबा हुआ शिवलिंग है। तो ये कहाँ है? जो एग्जाम में आएगा कि जल में जो डूबा हुआ शिवलिंग है वो गंगोत्री में है। और गंगोत्री में भागीरथी में केदार गंगा नदी मिलती है। गंगोत्री में जो गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री धाम, यहाँ भागीरथी नदी में केदार गंगा मिलती है। और केदार गंगा किस ताल से निकलती है? तो केदार ताल से निकलती है। सिंपल सा है कि केदार गंगा किस ताल से निकलती है? तो ये केदार ताल से। आगे हम तालों के बारे में भी देखेंगे। बाकी जो मैंने आपको ना दोस्तों 10 घंटे की मैराथन दी हुई है, वन लाइनर, उसमें आपके सारे ताल भी पूरे हो जाएंगे, सारे नदियों के संगम भी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। 10 से 15 नंबर आपके वहाँ से बन सकते हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार याद ना हो 10 बार देख लीजिएगा। अगला है गोमुख। गोमुख, गोमुख हिमनद भागीरथी यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको याद रखना है। गोमुख जो है भागीरथी यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, और गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा पर पैदल मार्ग पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं तपोवन की। अब तपोवन भी ये 3-4 हैं। एक तपोवन हमने कल देखा था, और आज एक देखेंगे। तपोवन गंगोत्री हिमालय में, फिर चमोली वाला भी आएगा। तपोवन गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई, वो गोमुख से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला, ये याद रखिएगा, तपोवन को हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, महत्वपूर्ण है। तपोवन को हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला तपोवन पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला तपोवन अकेला ऐसा स्थल है जहां से एक साथ निम्न 15 पर्वत चोटियों को नज़दीक से देखा जाता है। शिवलिंग, भागीरथी प्रथम, अब याद पर्वत चोटियाँ आपको याद रखनी है। यहाँ से शिवलिंग है, भागीरथी प्रथम, भागीरथी द्वितीय, और भागीरथी तृतीय भी है क्या? हाँ होगा। भागीरथी ये मैप है उत्तरकाशी का, देहरादून है इधर से। बाकी इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी कि सीमा कहाँ से लगती है, बाकी तहसील मैंने दी हुई है। कारसाकुंड भागीरथी तृतीय भी है, ये देखिए भागीरथी तृतीय भी है। वासुकी पर्वत का है, मेरू पर्वत का है, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। और कारसाकुंड ये भी पर्वत है ना। कारसाकुंड, वासुकी पर्वत, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, थैलू पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत, मांडा पर्वत, सेमी शिवलिंग पर्वत, श्री कैलाश पर्वत, मातृ पर्वत, सभी के सभी कहाँ हैं? तो मेरे भाई उत्तरकाशी में हैं। इन चोटियों के अलावा तपोवन से रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख व गंगोत्री ग्लेशियर भी देखा जा सकता है। अब है अगला धाम हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री है उत्तरकाशी जिले में स्थित यह पवित्र धाम गंगोत्री से ठीक पश्चिम में, उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अगर आप, मैं भी नहीं गया हूँ लेकिन जब जाऊँगा तो देखूँगा। हनुमान चट्टी
अब हनुमान चट्टी क्या हो गया, अब आखिरी पड़ाव हो गया ना, जो मतलब कि यहाँ तक रोड जाएगी। और इस तरह से भी आ सकता है कि मतलब कि रोड कहाँ तक जाती है या सड़क मार्ग कहाँ तक है अंतिम यमुनोत्री जाने के लिए, तो हनुमान चट्टी है। फिर यहाँ से तो पैदल। और गौरीकुंड से जो है जो केदारनाथ है, केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो 13 किलोमीटर की दूरी पर पैदल जो है तय करनी पड़ती है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने तथा पुनर्निर्माण, ये सब याद रखना, 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह। अब 1919 तक तो प्रताप शाह थे ही नहीं अब, लेकिन ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रताप शाह तो फिर 1886 के बाद फिर कीर्ति शाह आगे थे, तो फिर ये किस तरह का है तो देख लेंगे इसके बारे में। अगर और जानकारी होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या आपको हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। प्रताप शाह ने पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 1936 में कराया था। जयपुर की जो महारानी गुलेरिया ने 1936 में पुनर्निर्माण कराया था। अगला है प्रत्येक वर्ष शीतकाल में, अभी हमने देखा था कि जो गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं वो भैया दूज को, यमुनोत्री के भी कपाट बंद हो जाते हैं। और ग्रीष्म काल में बैसाख शुक्ल की तृतीया, ये पटवारी में बना था पिछली बार प्रश्न, अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। और शीतकाल में यमुना की डोली खरसाली गांव में लाया जाता है। यानी कि जब कपाट बंद हो जाते हैं यमुनोत्री के, तो इसकी पूजा कहाँ होती है, तो ये होती है खरसाली में। अगला है खरसाली गांव यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है, जहाँ सोमेश्वर देवालय है ना, जहाँ सोमेश्वर देवालय है। खरसाली गांव के पंडित ही यमुनोत्री में पूजा अर्चना करते हैं। अगला है यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल स्रोत हैं, जिनमें से देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ होंगे। तो यहाँ तक तो पूरा मैप ही है ऊपर से, और यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सूर्य कुंड। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कौन सा, सूर्य कुंड है। इस कुंड में आलू डालेंगे, अगर चावल डालेंगे आदि डालने पर पक जाता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस कुंड के समीप ही एक दिव्य शिला है ना, एक यहाँ दिव्य शिला भी है। और यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। यमुना का उद्गम स्थल अर्थात बंदरपूछ जो है, यमुना कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूछ यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। बंदरपूछ 3 शिखरों, यानी कि कौन कौन से हो गए, एक तो श्रीकंठ हो गया, और अगला जो बंदरपूछ है, और अगला है यमुनोत्री कांटा, ये 3 है। बंदरपूछ 3 शिखरों, श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांटा का एक जो है सामूहिक नाम है, जिसे प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था, है ना, कालिंदी पर्वत इसे कहा जाता था। शायद इसी कारण यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। तो कालिंदी ये पर्यायवाची में भी आप याद रखिएगा। अगला है पौराणिक दृष्टि से कालिंदी यमुना को सूर्यपुत्री, शनि एवं यम की बहन और कृष्ण की एक पटरानी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला जो है विश्वनाथ मंदिर। यमुनोत्री हमने पढ़ लिया है, विश्वनाथ मंदिर अब देख लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी के ही मतलब, अब 300 मीटर कितना होता है, बहुत थोड़ा, तो उत्तरकाशी में ही है। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी ने खनेती ने मंदिर का निर्माण कराया था, पुनरुद्धार कराया था। जो विश्वनाथ मंदिर है 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी ने, जिनका नाम है महारानी खनेती, ने पुनरुद्धार कराया था। अगला है शक्ति मंदिर। अब ये महत्वपूर्ण है शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर है, और इस मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। 6 मीटर एक विशाल त्रिशूल है शक्ति मंदिर में उत्तरकाशी के। अगला है मनेरी। मनेरी उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर मनेरी नामक स्थल पर भागीरथी नदी पर एक बांध बना है। तो ये बांध है, किस नदी पर है मनेरी बांध, तो भागीरथी नदी पर है ना, भागीरथी नदी पर है कौन सा, मनेरी बांध। और बनाया गया है
और इस बांध से सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर तिलौठ में सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर दूर तिलौठ में स्थित टरबाइनों द्वारा जल पहुंचाया गया है। यह स्थल पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर गंगानी यानी कि गर्म पानी, तो ये भी बनता है एग्जाम में, गंगानी गर्म पानी। मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर लगभग 26 किलोमीटर चलने पर भागीरथी के बाएं किनारे गंधक युक्त गर्म जल यह स्रोत है जिनमें पर्यटक स्नान कर स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, इसमें गंगनानी में। अगला है फिर हर्षिल आ गया यहाँ से। हर्षिल समुद्र तल से 2620 मीटर की ऊंचाई पर, हर्षिल जो है ये समुद्र तल से 2620 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खेड़ा अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वादिष्ट सेबू के लिए प्रसिद्ध है। तो हर्षिल जो है ना वो सेबू के लिए जाना जाता है और लाल चावल के लिए भी जाना जाता है हर्षिल को। और नहीं वो कुछ राजमा के लिए भी, हाँ राजमा के लिए भी। अगला हनुमान चट्टी यह यमुनोत्री से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन है? हनुमान चट्टी है। और यहाँ से डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। ये जो डोडी ताल है ना, पहली बात आपको याद रखना है कि डोडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है और ये 6 कोण वाला ताल है। डोडी ताल जो है ये 6 कोण वाला ताल है, हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है बाड़ाहाट। यहाँ एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ एक त्रिशूल गड़ा है। त्रिशूल को पराशक्ति के रूप में देखा और जाना जाता है। स्कंद पुराण में भी बाड़ाहाट का वर्णन है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्कंद पुराण में भी जो बाड़ाहाट है इसका वर्णन है। प्राचीन काल में यह शहर बारहा के नाम से जाना जाता था। कालांतर में बारहा अपभ्रंश होकर ये बाड़ाहाट के नाम से जाने लगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है नचिकेता ताल। पहली बात तो ये याद रखना है कि आपको नचिकेता ताल कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। और नचिकेता ताल ये चौरंगी खाल उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर है उत्तरकाशी में। अगला है, अब थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, अब है द्यारा के बारे में देख लेते हैं। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी गंगोत्री मोटर मार्ग पर उत्तरकाशी से 29 किलोमीटर दूर भटवाड़ी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह बुग्याल स्थित है और अत्यंत मनोहारी रमणीक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? द्यारा बुग्याल। अगला है हरकी दून। यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। जो हरकी दून है इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जोधार ग्लेशियर, अब ये बनेगा कि जोधार ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना उत्तरकाशी। और वारसू घाटी कहाँ है, तो उत्तरकाशी। हरकी दून बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी। जोधार ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी। और इस क्षेत्र के जो इष्ट देवता हैं वो हैं शमसु यानी कि शिव। किंतु शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है और यह बहुत ही रमणीक स्थल है। तो दोस्तों ये था आज हमारा उत्तरकाशी जनपद। बाकी कल को देखेंगे चमोली गोपेश्वर जनपद के बारे में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।